नमस्कार। महर्षि श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित द्वारा विरचित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का जो कारक प्रकरण है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने संबंध कारक के बारे तक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आज हम उस संबंध कारक से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम सूत्र है अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि। अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि सूत्र क्या कहता है कि येषाम कर्मणि षष्ठी स्यात्, येषाम कर्मणि षष्ठी स्यात्, येषाम कर्मणि षष्ठी स्यात्। क्या कहा, इसका तात्पर्य क्या है कि जो स्मरणार्थक हैं, स्मरणार्थक जिसको हम कहते हैं स्मरण करना, याद करना, स्मरणार्थक धातु हो, दय धातु हो, ईश धातु, यानी कि यहाँ कहा कि अधिगर्थ, अधिगर्थ मतलब अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु। क्या अर्थ हुआ इसका? स्मरण अर्थ। स्मरण धातु के अर्थ में, यानी कि जो धातुओं का अर्थ क्या है? स्मरण, याद करना, एवं दय धातु एवं ईश धातु। इन धातुओं के प्रयोग में धातु का जो कर्म है, उस कर्म में संबंध अर्थ की विवक्षा हो, विवक्षा का मतलब कहने की इच्छा हो, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का विधान है। स्मरणार्थक स्मृति इत्यादि धातु, दय धातु और ईश धातु का प्रयोग हो, तो वहाँ पर कर्म में संबंध की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रावधान है, ये ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रार्थ हुआ अधि उपसर्ग पूर्वक एक स्मरणीय धातु के समानार्थक धातु दय धातु और इस धातु के कर्म में संबंध अर्थ की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण दिया इसका कि मातु स्मरणम। क्या दिया? मातु स्मरणम। यहाँ कर्मत्व की विवक्षा है, स्मरण करना। स्मरण करने के द्वारा कर्ता को इच्छित क्या है? बालक। मान लीजिए वाक्य है कि बालक है मातु, बालक माता को स्मृति यानी याद करता है, बालक माता को याद करता है, तो याद करने में इच्छित कौन हुआ? माता। तो यहाँ पर ईप्सित होने के कारण बालक में विभक्ति आनी चाहिए थी, कर्म और कर्म में द्वितीया। लेकिन कर्म की अविवक्षा है, कर्म को न कहने की इच्छा है, अतः संबंध मात्र की विवक्षा में जो मातृ शब्द है उससे अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि इस प्रकृत सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति की गई और मातुः स्मरणम, यहाँ पर मातु जो रूप है वो निष्पन्न हुआ। मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन मातुः रूप बनता है। दूसरा उदाहरण हमारा आया कि सर्पिशो दयनम ईशनम वा। सर्पिशो दयनम, सर्पिस का मतलब होता है घी, घी का दिया जाना। सर्पिशो दयनम ईशनम वा, यहाँ पर भी कर्म की अविवक्षा है, संबंध मात्र की विवक्षा है, अतः अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि इस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति की गई और सर्पिशः, सर्पिशः रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में निष्पन्न हुआ। आगे सूत्र आया क्रियः प्रतियत्ने। क्रियः प्रतियत्ने, ये सूत्र क्या कह रहा है? देखिए, क्रिय धातु है, क्रिय धातु हो कर्मणि शेषत्व विवक्षायाम षष्ठी स्यात् गुणाधाने अर्थे। वृत्ति की गई और श्लोक का इस सूत्र का अर्थ दिया गया कि क्रिय प्रतियत्ने, प्रतियत्नो गुणाधानम, यानी क्रिय धातु के कर्म में, क्रिय धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। गुणाधान में, गुणों के आखान में, गुणों की चर्चा में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ। उदाहरण दिया एदोदकस्योपस्करणम, एदोदकस्योपस्कोकरणम। यहाँ कहा कि यहाँ उपस्करणम है जो उप उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु है, उसका कर्म है एदोदक शब्द, इसलिए उस कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में क्रिया प्रतियत्ने इस सूत्र के द्वारा एदोदक में षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ, तो एदोदकस्य रूप निष्पन्न हुआ।
इस सूत्र में क्रिय धातु से कर्म में संबंध मात्र विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। प्रतियत्न अर्थ में प्रतियत्नो गुणाधानम, प्रतियत्न का मतलब क्या होता है? गुणाधान। प्रतियत्न का मतलब क्या होता है? गुणाधानम। इसलिए इस यहाँ पर जो पीछे वाला सूत्र था अधिगर्थ देयशाम कर्मणि, इस सूत्र की अनुवृत्ति हुई और कर्म की अविवक्षा में, संबंध की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया। तो रूप बना एदोदकस्योपस्करणम। अगला सूत्र आया रुजार्थानाम भाववचनानामज्वरे, रुजार्थानाम भाववचनानामज्वरे वचनानाम अज्वरे भावकर्तृकाणाम ज्वरिवर्जितानाम रुजार्थानाम कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। क्या कह रहा है ये? इस सूत्र की वृत्ति देखते हैं तो कहता है ज्वर धातुम परित्यज्य, ज्वर धातु को छोड़ करके भावकर्तृकानाम रुजार्थानाम धातुनाम, यानी ज्वर धातु को छोड़कर ऐसी रोगार्थक धातुओं के कर्म में संबंधस्य मात्रस्य विवक्षायाम षष्ठी स्यात्, संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। यानी ज्वर धातु को छोड़कर यदि कोई रोगार्थक धातु है तो वहाँ पर संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। उदाहरण आया चौरस्य रोगस्य रुजा, उदाहरण आया हमारे चौरस्य रोगस्य रुजा। यहाँ पर रुजा शब्द का प्रयोग लिया गया है ना, तो किसके अलावा है? ज्वर के, ज्वर धातु को छोड़ करके है, इसलिए चौर शब्द के अंदर और रोग शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया। यहाँ कहा कि ये जो उदाहरण है इसमें कहा कि रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरे, इस सूत्र के द्वारा चोर शब्द में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हुई है, तो इसलिए चोरस्य रूप का विधान किया गया। चोर का रोग ही उसी का रोग है, चोर का रोग ही उसी का, चोरी करना ही उस रोगी का रोग है, ये अर्थ दिया गया। तो इस जब श्लोक सूत्र से पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा तो वार्तिककार ने वार्तिक का निर्माण किया कि अज्वरी संताप्योरिति वाच्यम, यानी अज्वरी संताप्योर इति वाच्यम, यानी ज्वर और संताप, ये संताप धातु और जोड़ लीजिए कि ज्वर और संताप धातु को छोड़कर कोई भी रोगवाचक धातुएं हैं तो उनके कर्म में, तो उन धातुओं के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का विधान होता है, षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। ऐसा कहा कि खाली ज्वर नहीं, ज्वर और संताप इनमें से कोई धातु हो उसको छोड़ करके रोगवाचक धातु कोई भी हो उसके कर्म में संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसा कहना चाहिए। तो उदाहरण आया रोगस्य चौर ज्वर, रोगस्य चौर संताप। यहाँ पर उदाहरण दिया कि चौरस्य रोगज्वर या रोगस्य चौरज्वर या रोगस्य चौर संताप। यहाँ पर ज्वर शब्द का प्रयोग किया गया है, संताप का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो षष्ठी है वो षष्ठी ना तो रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरे से है और ना ही अज्वरी संतापयोरिति वाच्यम से है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर अज्वरी संतापयोरिति वाच्यम, इस वार्तिक से निषेध किया गया कि यहाँ ज्वर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो साथ साथ में रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरे, अज्वर धातु और संताप धातु है ना, इनका प्रयोग हो तो इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि इनका प्रयोग है तो वहाँ षष्ठी नहीं होगी, तो यहाँ पर ज्वर और संताप दोनों का प्रयोग है, तो अतः क्या हुआ, तो यह कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र के द्वारा या षष्ठी शेषे इस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति का विधान कर दिया गया। चौर संबंधी ज्वर आदिकमित, चौर रोगकर्ता, चोर संबंधी ज्वर इत्यादि ऐसा अर्थ लिया गया। आगे सूत्र आया आशिषि
नाथ सूत्र आया आशिषि नाथ कहा आशीर अर्थस्य नाथते शेषे कर्मणि षष्ठी आशीर अर्थस्य नाथते शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। कहा कि आशीर्वाद अर्थ गम्यमान होने पर नाथ धातु का जो कर्म है, नाथ धातु कर्मणि संबंध मात्र विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। वास्तव में देखा जाए तो जो आशीषी नाथ है उसमें आशीष पद का अर्थ क्या है कि वह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा होना ही क्या है, आशीष है। आशीष इच्छा करना, ईप्सते इच्छित होना, यह मुझे मिल जाए ये इच्छा होना है ना। और यह इच्छा ही नाथ धातु का भी क्या है, अर्थ है। नाथ धातु का अर्थ क्या है, ये इच्छा होना, ये वस्तु मुझे मिल जाए, यही उस नाथ धातु का क्या है, अर्थ है ना। तो उदाहरण आया हमारे सर्पिसो नाथनम, तात्पर्य हुआ कि यह घी मुझे मिल जाए ऐसी इच्छा होना। सर्पिस घी नाथनम, मैं इस सर्पिस का नाथ बन जाऊं, यानी ये सर्पिस मुझे मिल जाए ऐसी इच्छा करना, ये अर्थ हुआ। तो ऐसी इच्छा अर्थ होने पर, यह मुझे मिल जाए ऐसी अर्थ होने पर सर्पिस पद के अंदर आशीषी नाथ सूत्र के द्वारा संबंध मात्र की विवक्षा में, कर्म की अविवक्षा में आशीषी नाथ सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति का विधान कर दिया गया। तो पूछा यह आशीषी ये क्यों लिखा? आशीषी का मतलब यह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा। यदि ये नहीं लिखते तो माणवक नाथनम है ना, बच्चे को प्राप्त हो जाए, इसमें भी षष्ठी का विधान होने लग जाता। इसलिए उस संबंधी याचना को, बच्चा प्राप्त हो जाए, बच्चे को प्राप्त होने की इच्छा, ऐसा न हो अगर बच्चा मुझे प्राप्त हो जाए, इसमें भी षष्ठी का विधान होने लग जाएगा। माणवक नाथनम ऐसी निष्पत्ति होती है। उसके बाद माणवक नाथनम, यहाँ पर माणवक नाथनम है, यहाँ पर षष्ठी शेष्य के द्वारा षष्ठी है, न कि आशीषी नाथ के द्वारा। ऐसा हमारे जो भट्टोजी दीक्षित है, उन्होंने अपने इस ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में इन प्रसिद्ध 4 सूत्रों का अर्थ दिया। आशीषी नाथ के द्वारा बताया गया कि नाथ, ये जो नाथ है, इस नाथ धातु का अर्थ ही है कि वह मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा। तो सर्पिसो नाथनम, सर्पिस मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा, ये अर्थ हुआ नाथनम का। तो माणवक नाथनम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बच्चा मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा नहीं, बच्चे की इच्छा, ये अर्थ है। अतः यहाँ पर आशीषी नाथ न होकर के बल्कि षष्ठी शेषे के द्वारा षष्ठी का विधान कर दिया गया। तत्संबंधनी याचना, बच्चे के संबंधी इच्छा, न कि वह मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा, ये सारा विधान दिया गया हमारे इस भट्टोजी दीक्षित के द्वारा।